हेलो गर्ल्स, आज हमारा न्यू टॉपिक है 8086 ब्लॉक डायग्राम। ओके, सो ये जो डायग्राम मैंने लिया है ये आपकी बुक का ही डायग्राम है। सो इस डायग्राम को देखें। हमने बताया था 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट प्रोसेसर है। दैट मीन्स 16 बिट डाटा को प्रोसेस करता है। सो प्रोसेसिंग यूनिट एक ही होती है माइक्रो प्रोसेसर में, दैट इज़ ALU। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये 16 बिट प्रोसेस करती है, क्योंकि 8086 प्रोसेसर 16 बिट का प्रोसेसर है। सो ऑब्वियसली ALU आपकी 16 बिट की ही होगी। ओके, अब मेन चीज़ जो देखने की है वो ये है कि 8086 ब्लॉक डायग्राम आपका दो पार्टीशंस में डिवाइड है। एक पार्टीशन ये डॉटेड लाइन बना हुआ है, और डॉटेड लाइन के ऊपर जो यूनिट है वो BIU है। डॉटेड लाइन के नीचे जो यूनिट है वो EU है। BIU मतलब बस इंटरफेस यूनिट, बस इंटरफेस यूनिट। एंड डॉटेड लाइन के नीचे जो है वो दैट इज़ EU मीन्स एग्जीक्यूशन यूनिट। सो इनका क्या कार्य होता है वो मैं आपको बताती हूँ। आप ध्यान से देखिए, पहले हम अपर पार्ट की बात करते हैं। BIU मीन्स बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट क्या करती है कि आपका ये डाटा को मेमोरी से लेना है या डाटा को इनपुट डिवाइस से लेना है, डाटा को मेमोरी से लेना है या डाटा को इनपुट डिवाइस से लेना है, या डाटा को मेमोरी को भेजना है, या डाटा को आउटपुट डिवाइस को भेजना है, या इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेना है। मीन्स ये डाटा या इंस्ट्रक्शन के लेने का या डाटा को सेंड करने का कार्य करती है। इसका काम केवल कम्युनिकेशन करना है। बेसिकली बस इंटरफेस यूनिट कम्युनिकेशन मेंटेन करती है माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच। इफ़ आई से पेरिफेरल, आई मीन टू से मेमोरी एंड IO डिवाइस। दैट मीन्स BIU कम्युनिकेशन करती है, कम्युनिकेट करती है मेमोरी और IO डिवाइसेस से। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, ये आपको BIU दिख रही है। ये पूरी डॉटेड लाइन के ऊपर जितना भी एरिया है वो BIU का है। इसमें आपको ये दिख रहा है, दिस इज़ डाटा बस। इसके ऊपर ये बाई डायरेक्शनल बस दिख रही है। ओके, ये क्यों दिख रही है वो मैं रीज़न बताऊंगी आपको। ये आपको दिख रहा है ब्लॉक, इस ब्लॉक में लिखा है मेमोरी एड्रेस एंड डाटा बस इंटरफेस। ठीक है, इसमें डबल एरो है, एड्रेस ऑब्लिक स्टेटस, एड्रेस ऑब्लिक डाटा। ये क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे। ये जो लिखा हुआ है A16/S3 to A19/S6, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो पिन डायग्राम आप पढ़ेंगे उस पिन डायग्राम में आपका A16/S3 लिखा हुआ है, A17/S4 लिखा हुआ है, A18/S5 लिखा हुआ है, A19/S6 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी एड्रेस लाइंस स्टेटस लाइंस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है, राइट। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस और डाटा लाइंस मल्टीप्लेक्स थी। ओके, अब आपको पता है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 20 बिट की एड्रेस बस होती है, 16 बिट की डाटा बस होती है। तो जो 16 बिट होंगी वो मल्टीप्लेक्स फॉर्म में होंगी, तो इसलिए AD0 to AD15 आपकी मल्टीप्लेक्स फॉर्म में है। ये बाई डायरेक्शनल इसलिए है क्योंकि डाटा इनपुट डिवाइस से मेमोरी को माइक्रो प्रोसेसर को जा रहा है और माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस को जा रहा है, इसलिए ये लाइन क्या है, बाई डायरेक्शनल है। ये भी आपकी बाई डायरेक्शनल है। ओके, स्टेटस की वजह से है ये। एंड ये भी एरो बाई डायरेक्शनल है क्योंकि हमारा ये जो लाइन है बेसिकली एरो, ये डाटा बस ही है। डाटा आपका माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस को भी जा रहा है और इनपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर को आ रहा है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि BIU से हमारा ये बाई डायरेक्शनल एरो बना हुआ है। इस बाई डायरेक्शनल एरो की हेल्प से डाटा माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल की साइड जा रहा है और पेरिफेरल से माइक्रो प्रोसेसर की साइड आ रहा है। सिमिलरली इंस्ट्रक्शन भी मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर को आ रहा है। तो इसका काम केवल डाटा और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी डिवाइस से IO डिवाइस से लेने का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अब इंस्ट्रक्शन आया 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन आता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्लेस हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन आया मेमोरी से, वो इस लाइन के थ्रू, डाटा बस के थ्रू हमारे इंस्ट्रक्शन क्यू में आ गया,
ठीक है। हमने आपको फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन जब बताया था 8086 माइक्रो प्रोसेसर का, तो उसमें हमने बताया था कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन क्यू होती है, 6 बाइट की होती है। 6 बाइट के होने का केवल एक ही कारण है, क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ होता था वो केवल मैक्सिमम 3 बाइट का होता था, यानी हाईएस्ट हमारा 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो सकता था। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन का जो साइज़ होता है वो हाईएस्ट 6 बाइट है, यानी 1 बाइट के भी इंस्ट्रक्शन होते हैं इसमें, 2 बाइट के भी होते हैं, 3 बाइट के भी होते हैं, 4 बाइट के भी होते हैं, 5 बाइट के भी होते हैं और 6 बाइट के भी होते हैं। तो ये 6 बाइट का होने का एक ही कारण है कि एक साथ 6 बाइट आपकी, यानी पूरा एक इंस्ट्रक्शन आराम से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, पूरा एक इंस्ट्रक्शन आराम से स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर एक कोई इंस्ट्रक्शन हमारा दो बाइट का है, तो हमारी पहली बाइट 1 में आएगी, दूसरी बाइट 2 में आएगी। अब अगला इंस्ट्रक्शन की पहली बाइट 3 में आएगी, फिर उसकी दूसरी बाइट 4 में आएगी, उसकी तीसरी बाइट 5 में आएगी, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की पहली बाइट आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये भरी रहेगी। ये काम BIU करता है। BIU मेक श्योर रखता है कि मेरी क्यू खाली ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि BIU हमारा इंस्ट्रक्शंस को प्री फैच कर लेता है, पहले फैच करके रखता है और इंस्ट्रक्शन क्यू में रख देता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन की चाहे नीड रिक्वायरमेंट हो ना हो, उसका क्या काम केवल क्या है कि ये जो घर बना हुआ है इंस्ट्रक्शन का, जिसको हम इंस्ट्रक्शन क्यू बोलते हैं, ये कभी खाली ना हो। ओके, अब ये BIU में केवल यहीं तक ही है, सॉरी ये इंस्ट्रक्शन क्यू में यही है तक ही है। उसके बाद जो ये एरो के नीचे जो ये जो डॉटेड लाइन के नीचे जो दिख रहा है वो EU का पार्ट है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा BIU में क्या होता है, एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म, एडर। ये एडर यूनिट होती है, ये क्या करती है, ये 20 बिट का एड्रेस जनरेट करती है। आपको हमने सेगमेंट रजिस्टर बताए, ऑफसेट रजिस्टर बताए। ओके, सेगमेंट रजिस्टर 4 होते हैं, कोड सेगमेंट रजिस्टर, डाटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। क्या होते हैं वो हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। अपर 16 बिट जो होता है, स्टार्टिंग एड्रेस होता है जो सेगमेंट का, उसके अपर 16 बिट को स्टोर करता है। ठीक है, इसमें एक होता है IP मतलब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये भी हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। ये क्या करता है, ये ऑफसेट वैल्यू स्टोर करता है कोड सेगमेंट के लिए। ठीक है, तो बेसिकली एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म यानी एडर यूनिट क्या करती है, वो 20 बिट एड्रेस जनरेट करती है। 20 बिट एड्रेस कैसे बनता है, सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस की हेल्प से। अब आपको पता है कि कोड सेगमेंट का ऑफसेट स्टोर करता है IP, डाटा सेगमेंट का स्टोर करता है BP जो कि EU में है, स्टैक सेगमेंट का SP, ES का SIDI। ठीक है, सो ये हमारा 20 बिट एड्रेस जनरेट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत है। ऐसे इसलिए ज़रूरत है, आप सभी को पता है कि माइक्रो प्रोसेसर को अगर मेमोरी से डाटा लेना है या मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेना है तो वो 20 बिट एड्रेस भेजेगा, क्योंकि एड्रेस कितने बिट का होता है, मेमोरी का 20 बिट का। तो उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर को, अब माइक्रो प्रोसेसर में 2 यूनिट है, BIU एंड EU। तो BIU आपको क्या करेगा, वो 20 बिट एड्रेस भेजेगा इस एरो पे वाया एड्रेस बस। इसमें एक एड्रेस बस और होगी। ओके, यहाँ पे बनाई नहीं इन्होंने, एड्रेस बस और होगी। एड्रेस बस के जरिए 20 बिट का एड्रेस भेजेगा। अब आप सोचेंगे कि 20 बिट का एड्रेस कहाँ से आया भाई, जब ये 16 बिट के हैं तो 20 बिट का एड्रेस कैसे बना, वो बनाएगा एडर। किसके हेल्प से, अगर उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए तो वो 20 बिट का एड्रेस कैसे बनेगा, CS और IP की मदद से। ठीक है, CS और IP की मदद से इसके अंदर पूरा सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट की हेल्प से CS की वैल्यू और IP की वैल्यू जाएगी और यहाँ पे 20 बिट एड्रेस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो उसका भी मैं एक क्लास लूँगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे 20 बिट का एड्रेस बनता है। फिलहाल आप इतना जानिए कि CS और IP की मदद से 20 बिट एड्रेस आ जाएगा। वो 20 बिट के एड्रेस को माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस पे भेजेगा, फिर कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, रीड बार सिग्नल, और फिर मेमोरी से आपका इंस्ट्रक्शन निकल के आएगा, वो इस डाटा बस के जरिए इंस्ट्रक्शन क्यू में प्लेस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर माइक्रो प्रोसेसर को डाटा चाहिए तो वो डाटा हमारा स्टोर होगा किस में, डाटा सेगमेंट में, मेमोरी की
डाटा सेगमेंट में। अब डाटा सेगमेंट में सेव होगा, लेकिन उसको मेमोरी से निकालना है ना डाटा को, तो मेमोरी से निकालने के लिए उसको एड्रेस भेजना पड़ेगा। तो उस एड्रेस को भेजने के लिए वो डाटा सेगमेंट से कहेगा, डाटा सेगमेंट अपना कंटेंट देगी और उसका जो आईपी जो उसका ऑफसेट एड्रेस है, उसका ऑफसेट एड्रेस किसके पास होता है, बीपी के पास। ठीक है, बीपी के पास या बीएक्स के पास होता है, हमने कल डिस्कशन किया था। तो इस डाटा बस के जरिए और इसके ज़रिए हमारा ये ऑफसेट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एडर के जरिए कंबाइंड होंगे, 20 बिट एड्रेस बन जाएगा, फिर वो 20 बिट एड्रेस इसके थ्रू जाएगा और डाटा आपको निकल के आ जाएगा, और वो इंटरनल डाटा बस के जरिए आपका इधर किसी भी रजिस्टर में, जिस भी रजिस्टर में उसको आना होगा उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको इतना बात समझ में आई होगी कि BIU आपका कम्युनिकेशन मेंटेन करता है पेरिफेरल डिवाइसेस के और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में। ओके, अब ये काम था BIU का। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन आता है EU स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट में आपको दिख रहा होगा कि हमारा इंस्ट्रक्शन क्यू के नीचे नेक्स्ट एरो बना हुआ है डिकोडिंग एंड कंट्रोल सर्किट। डिकोडिंग सर्किट क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। ये इंस्ट्रक्शन आ गया, अब जब माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा तो वो पहले इंस्ट्रक्शन को उठाएगा तो हमारा डिकोडिंग सर्किट में आ जाएगा। तो पहली जगह खाली हो गई, तो सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन 1 पे आ जाएगा, थर्ड वाला सेकंड पे आ जाएगा, फोर्थ वाला थर्ड पे आ जाएगा, फिफ्थ वाला 4 पे आ जाएगा, सिक्स वाला फिफ्थ पे आ जाएगा, 6 स्पेस खाली हो जाएगी। इधर एग्जीक्यूशन यूनिट अपना काम कर रही है, इधर BIU जो छठवीं पोजीशन खाली हुई है उसको वो भर देगी। ठीक है, तो इट मीन्स BIU और EU पैरेलली काम करती हैं। मतलब BIU को इससे मतलब नहीं है कि एग्जीक्यूशन यूनिट क्या कर रही है, एग्जीक्यूशन यूनिट भी इधर एग्जीक्यूशन कर रही है, इधर BIU इंस्ट्रक्शन क्यू को भर रही है। तो इट मीन्स यहाँ 8086 माइक्रो प्रोसेसर में पैरेलल ऑपरेशन होता है। ठीक है, ऑन वन साइड BIU प्रीफैच कर रही है इंस्ट्रक्शंस को, और इधर एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूशन कर रही है जो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी फैच हो चुके हैं। ठीक है, तो दिस मेक्स ए पाइपलाइन, इससे क्या बन रहा है, पाइपलाइन। ठीक है, तो इसलिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर फास्ट है। ठीक, तो डिकोडिंग सर्किट में इंस्ट्रक्शन डिकोड हुआ, डिकोड होने के जो भी डिकोड होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी ALU की जो भी चिप होगी वो प्रोग्राम हो जाएगी और ALU अपना टास्क करेगा डाटा लेके। अब वो डाटा मेमोरी से अगर आ रहा है तो वो डाटा बस के जरिए इधर आ जाएगा, और अगर वो इनमें से किसी रजिस्टर के बीच में आ रहा है तो इधर आके एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, अब हमने बताया था कि रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 4 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर AX, BX, DX, CX, DX, दीज आर द जनरल पर्पज रजिस्टर। AX बोले तो AHAL एक्यूमुलेटर, BX बोले तो BHVL, CX बोले तो CHCL एंड DX बोले तो DHDL। मीन्स 8 बिट 16 बिट। तो ये रजिस्टर 16 बिट के भी कह सकते हैं हम और 8 बिट के। 16 बिट के रजिस्टर होंगे एक्स फॉर्म में, और ये जो इंडिविजुअल रजिस्टर हैं ये 8 बिट के हैं। दूसरी वैरायटी हम क्या बताई थी हमने, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, मतलब पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बताया था कि ये जो रजिस्टर है हमारे, ये स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर भी हैं। AX एक्यूमुलेटर की तरह कार्य करता है, मतलब ये रिजल्ट होल्ड करता है। BX आपका बेस रजिस्टर है, ये हमारा ऑफसेट वैल्यू भी स्टोर करता है डाटा सेगमेंट के लिए। ठीक, CX हमारा काउंटर रजिस्टर है, जब आप कोई लूपिंग चलाएंगे तो काउंटर के लिए आप CX रजिस्टर को ही इस्तेमाल करेंगे। और DX आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर है, अगर आपकी मतलब ये भर गया आपका एक्यूमुलेटर, मतलब रिजल्ट आपका 16 बिट से अगर ज़्यादा है तो हमारा जो बाकी बिट्स आएंगे वो DX में आएंगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर होते हैं। ये चारों ही रजिस्टर ऑफसेट वैल्यू स्टोर करते हैं अपनी अपनी सेगमेंट्स के लिए। SPSS के लिए यूज करता ऑफसेट वैल्यू स्टोर करता है। BP आपका डाटा सेगमेंट के लिए, SIDI एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए। ठीक है, इनको हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं डिस्कस। ठीक है, अब ALU प्रोसेस करेगा, रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट आपका इस डाटा बस के जरिए एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग हमारे फ्लैग्स भी अपडेट हो जाएंगे, फ्लैग रजिस्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो बच्चों, ये था आपका 8086 आर्किटेक्चर, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर पेपर में आर्किटेक्चर आता है
तो आपको हर चीज़ के बारे में बताना है, लाइक सेगमेंट रजिस्टर भी पूरी तरह से बताने हैं, ऑफसेट रजिस्टर भी बताने हैं, पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर भी बताने हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर भी बताने हैं, फ्लैग रजिस्टर भी बताना है, क्यू भी बताना है। एवरीथिंग यू हैव टू डिस्कस इन योर कॉपी। सो कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी कॉल करके। पॉइंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, और जैसे आपको समझ में आता है तो आप मेरे को अपने नोट्स दिखाएंगे, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ 8086। ओके, सो इसको ध्यान से पढ़िए, आस्क मी द डाउट इफ़ यू हैव, एंड स्टडी वेल। ओके, थैंक यू सो मच।